पहले इराक और अब ईरान के परमाणु हथियारों को राख करके ही दम लेगा इजराइल। कभी पाकिस्तान के सारे परमाणु ठिकाने भी थे इजराइल और भारत के निशाने पर, पूरी हो चुकी थी तैयारी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कभी बन ही नहीं पाता अगर भारत ने 80 के दशक में एक गलती न की होती। भारत और इजराइल ने फाइनल कर लिया था पाकिस्तान पर टॉप सीक्रेट और महाविनाशक मिशन। पाकिस्तान के कहूंटा परमाणु ठिकानों को जमीन सहित उड़ाने वाले थे इजराइल और भारत के फाइटर जेट। ऑपरेशन कहूंटा की वो अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि इतिहास में की गई एक गलती कैसे भविष्य के लिए बन जाती है नसूर। कौन था इस घटना का सबसे बड़ा विलन? भारत की तत्कालीन सरकार या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA? आज जब हम इजराइल को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करते हुए देखते हैं तो एक ही मकसद साफ नजर आता है, दुश्मन को इतना ताकतवर बनने ही मत दो कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। इजराइल जानता है कि अगर ईरान के हाथ परमाणु बम लग गया तो वो उसके लिए एक ऐसा सिरदर्द बन जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा। लेकिन जब हम इजराइल के इस एक्शन को देखते हैं तो इतिहास का एक ऐसा पन्ना भी पलटता है जिसके बारे में जानकर आपका खून खौल उठेगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि अगर उस दिन भारत ने भी यही हिम्मत दिखाई होती तो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान कभी परमाणु शक्ति बन ही नहीं पाता। जी हाँ, आज पाकिस्तान के पास जो 160 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं जिनकी गीदड़ भभकी वो आए दिन भारत को देता है, वो मिसाइलें और वो बम कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। एक वक्त था जब भारत और इजराइल ने मिलकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को उसकी जन्मभूमि यानी कहूंटा में ही तबाह कर देने का एक महाविनाशक प्लान बना लिया था। लड़ाकू विमान तैयार थे, पायलट अलर्ट पर थे, बस दिल्ली से एक हुक्म का इंतजार था। लेकिन फिर आखिरी मौके पर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास का वो सबसे साहसी मिशन टल गया और पाकिस्तान को दुनिया के लिए एक परमाणु सिरदर्द बनने का मौका मिल गया। चलिए आज इतिहास के उसी गुप्त अध्याय को खोलते हैं और जानते हैं ऑपरेशन कहूंटा की वो अनसुनी कहानी जिसने अगर आकार ले लिया होता तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक हार का बदला और इस्लामिक बम का नापाक सपना, इस पूरी कहानी की जड़ें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में छिपी हैं। उस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसी करारी और शर्मनाक हार दी थी कि उसके 2 टुकड़े हो गए और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बन गया। अपनी इस बेइज्जती से तिल मिलाए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक खुफिया मीटिंग में अपने वैज्ञानिकों से कसम खिलवाई कि हम 1000 साल तक घास और पत्ते खा लेंगे, हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। यह सिर्फ एक नेता का गुस्सा नहीं था, यह एक हारे हुए देश का वहशी जुनून बन गया था। भुट्टो का सपना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बम बनाने तक सीमित नहीं था, वो एक इस्लामिक बम बनाना चाहता था। एक ऐसा हथियार जिसे वो पूरी मुस्लिम दुनिया का हथियार बता सके और सऊदी अरब और लीबिया जैसे तेल के अमीर देशों को बेचकर या देकर खुद को इस्लामिक जगत का नया सुल्तान साबित कर सके। ये एक बेहद खतरनाक सोच थी जो पूरी दुनिया की शांति के लिए एक टाइम बम लगा रही थी। एक चोर वैज्ञानिक और कहूंटा का शैतानी कारखाना। पाकिस्तान के इस नापाक सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसे एक शैतानी दिमाग की जरूरत थी और वो किरदार बनकर सामने आया अब्दुल कदीर खान यानी AK खान। खान को आज पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम का जनक बताकर पूछता है, लेकिन असल में वो एक अंतर्राष्ट्रीय चोर और ब्लैक मार्केटियर था। खान 27वीं शताब्दी के दशक में नीदरलैंड की एक बेहद संवेदनशील परमाणु लैब यूरेनको में काम करता था। ये वो जगह थी जहां यूरेनियम को हथियार ग्रेड में बदलने वाले सेंट्रीफ्यूज पर काम होता था। खान ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर वहां से सेंट्रीफ्यूज के बेहद गोपनीय डिजाइन, ब्लूप्रिंट और सप्लायर्स की लिस्ट चुराई और रातों रात पाकिस्तान भाग आया। इन्हीं चोरी के डिजाइनों, चीन से मिली तकनीकी मदद और लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी से मिले अरबों डॉलर के दम पर पाकिस्तान ने रावलपिंडी के पास कहूंटा नाम की एक जगह पर पहाड़ों के नीचे दुनिया की नजरों से छिपाकर एक विशालकाय यूरेनियम संवर्धन प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया। यह पाकिस्तान का वो शैतानी कारखाना था जहां वो इस्लामिक बम को जन्म दे रहा था। एक ऐसा बम जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला था। मोसाद और रो का असंभव गठबंधन और एक घातक प्रस्ताव। पाकिस्तान भले ही अपने इस कारखाने को 7 पर्दों में छिपा रहा था, लेकिन वो दुनिया की 2 सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों की नजरों से बच नहीं सका, भारत की रो और इजराइल की मोसाद। 1980 के दशक की शुरुआत तक दोनों ही एजेंसियों को अपने अपने स्रोतों से यह पक्की खबर मिल चुकी थी कि कहूंटा में क्या पक रहा है। भारत के लिए यह एक सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा था, लेकिन इजराइल के लिए यह अस्तित्व का संकट था। उसे डर था कि अगर पाकिस्तान ने यह बम बना लिया तो वो इसे अपने दोस्त लीबिया के तानाशाह गद्दाफी को दे देगा और गद्दाफी उस बम का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करने में 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा। यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे अविश्वसनीय और गुप्त साझेदारियों में से एक की कहानी। भारत और इजराइल जो उस समय दुनिया के सामने एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, एक साझा दुश्मन के खिलाफ पर्दे के पीछे एक साथ आ गए। प्रसिद्ध खोजी पत्रकारों एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने अपनी किताब डिसेप्शन में इस पूरे घटनाक्रम का रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनकेम बेगिन ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास एक टॉप सीक्रेट प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव सीधा और साफ था, पाकिस्तान एक परमाणु दानव को जन्म दे रहा है, आइए हम दोनों मिलकर इस दानव को उसके जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दें। इजराइल ने भारत से उसकी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी ताकि वो पाकिस्तान पर एक ऐसा विनाशकारी हवाई हमला कर सके जिससे पाकिस्तान फिर कभी सिर उठाने के काबिल न रहे। ऑपरेशन कहूंटा, विनाश का वो आसमानी ब्लूप्रिंट। ये प्लान सुनने में जितना सनसनीखेज लगता है, इसकी तैयारी उससे भी ज्यादा खतरनाक और सटीक थी। इजराइल इस तरह के ऑपरेशन का वर्ल्ड चैंपियन था। वो 1981 में इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर ऑपरेशन ओपेरा के तहत एक सफल और साहसी हवाई हमला करके उसे पहले ही तबाह कर चुका था। अब वही कहानी और भी बड़े पैमाने पर कहूंटा में
दोहराई जानी थी। इस गुप्त मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन कहूटा। इसका ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह था। फेज 1 घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन। इस मिशन के लिए इजरायली वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमानों F-16 फाल्कन और F-15 ईगल का एक बेड़ा चुना गया। योजना के मुताबिक ये विमान रात के अंधेरे में भारत के जामनगर गुजरात और ऊधमपुर जम्मू कश्मीर एयरबेस से उड़ान भरते। पाकिस्तानी रडार से बचने के लिए ये विमान हिमालय के पहाड़ों की छांव में बेहद नीचे यानी नैप ऑफ द अर्थ तरीके से उड़ते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते। फेज 2 सुरक्षा कवच द शील्ड। इन इजरायली विमानों को हवाई सुरक्षा देने और उनके लिए रास्ता साफ करने का जिम्मा था भारतीय वायुसेना के जगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का। भारतीय जगुआर का काम था मुख्य हमलावर दस्ते से आगे उड़कर पाकिस्तानी एयर डिफेंस रडारों को या तो अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइलों से नष्ट कर देना या उन्हें जाम कर देना। अगर पाकिस्तानी वायुसेना का कोई विमान जवाबी कार्रवाई के लिए उड़ता तो उसे हवा में ही उलझाकर रखना भी भारतीय पायलटों की जिम्मेदारी थी। फेज 3 अंतिम प्रहार द किल। जैसे ही रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाता, इजरायली F-16 और F-15 विमानों का हमलावर दस्ता सीधे कहूटा के ऊपर पहुंचता। उनका लक्ष्य था कहूटा में मौजूद मुख्य सेंट्रीफ्यूज हॉल, जहां यूरेनियम को संवर्धित किया जा रहा था। इन विमानों को लेजर गाइडेड बमों की बरसात करके उस पूरी सुविधा को इस तरह नष्ट करना था कि वो कंक्रीट और मलबे के एक विशाल ढेर में बदल जाए और पाकिस्तान अगले कई दशकों तक भी दोबारा परमाणु बम बनाने का सपना न देख सके। ये एक बेहद जटिल और दुस्साहसी मिशन था, लेकिन इसकी सफलता की गारंटी लगभग तय मानी जा रही थी। एक धोखा, एक हिचकिचाहट और एक छूका हुआ मौका। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इस प्लान में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी और इसे आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती मंजूरी भी दे दी थी। दोनों देशों की वायु सेनाओं ने गुप्त रूप से एक साथ अभ्यास भी शुरू कर दिया था। सब कुछ तैयार था, बस आखिरी हुक्म का इंतजार था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी तरह से तैयार मिशन आखिरी पलों में रद्द कर दिया गया? किसने भारत और इजरायल की इस साहसी योजना की पीठ में छुरा घोंपा? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन जो दो थ्योरी सबसे प्रमुख हैं, आज भी भारत के इतिहास में एक दुखते हुए घाव की तरह हैं। पहला कारण अमेरिका का ऐतिहासिक धोखा। यह सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय वजह मानी जाती है। 1980 के दशक में सोवियत संघ अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था। अमेरिका सोवियत संघ को हराने के लिए पाकिस्तान को एक फ्रंटलाइन स्टेट यानी अपने सबसे बड़े सिपाही की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार, पैसा, सब कुछ मुहैया करा रहा था और उसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता था। कहा जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को अपने जासूसों के जरिए इस भारत इजरायल के संयुक्त मिशन की भनक लग गई। अपने सबसे बड़े रणनीतिक सहयोगी पाकिस्तान को बचाने के लिए CIA ने यह टॉप सीक्रेट जानकारी लीक करके सीधे पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक तक पहुंचा दी। जैसे ही पाकिस्तान को इस योजना का पता चला, उसने तुरंत अमेरिका से मिले F-16 विमानों को कहूटा के आसमान में गश्त के लिए लगा दिया और अपनी पूरी एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर डाल दिया। हमले का सबसे बड़ा तत्व यानी सरप्राइज खत्म हो चुका था। अब यह हमला एक बेहद खूनी और आत्मघाती मिशन बन सकता था। दूसरा कारण भारत की राजनीतिक हिचकिचाहट। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इंदिरा गांधी इस हमले के विनाशकारी परिणामों को लेकर चिंतित थीं। उन्हें डर था कि यह हमला पाकिस्तान के साथ एक पूर्ण और लंबे युद्ध को जन्म दे सकता है, जिसके लिए शायद भारत उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं था, क्योंकि वो पंजाब में चल रही आंतरिक समस्याओं से भी बुरी तरह जूझ रहा था। 1984 में उनकी हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरी तरह से कूटनीति का रास्ता अपना लिया। 1988 में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के साथ एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते ने ऑपरेशन कहूटा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और इस मिशन को हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे पन्नों में दफन कर दिया। एक चूके हुए मौके की कीमत जो आज भारत चुका रहा है। कारण जो भी रहा हो, सच यह है कि वो सुनहरा मौका भारत के हाथ से निकल गया। पाकिस्तान को अपना परमाणु बम बनाने का खुला मैदान मिल गया और 1998 में जब भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी चगाई की पहाड़ियों में 5 परमाणु परीक्षण करके खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। उस एक दिन की हिचकिचाहट या उस एक धोखे की कीमत यह है कि आज भारत के पड़ोस में एक ऐसा अस्थिर, गैर जिम्मेदार और कर्ज में डूबा देश बैठा है जिसके हाथ में परमाणु बम का बटन है और वो इसकी धमकी देकर आए दिन भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो अंत में कहानी का सार यह है कि इतिहास आपको गलतियों को सुधारने का मौका बार बार नहीं देता। ऑपरेशन कहूटा भारत के लिए एक ऐसा ही मौका था। अगर उस दिन वो साहसिक फैसला ले लिया गया होता तो आज दक्षिण एशिया का इतिहास, भूगोल और भविष्य सब कुछ अलग होता। पाकिस्तान आज भी एक देश तो होता, लेकिन एक परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं होता और शायद आज यह क्षेत्र कहीं ज्यादा शांत और स्थिर होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कभी कभी कठोर और निर्णायक फैसले लेने क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि एक दिन की देरी की कीमत राष्ट्र को सदियों तक चुकानी पड़ सकती है। अब यह सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, ऑपरेशन कहूटा को रद्द करने का फैसला सही था या गलत? और अगर आज भारत के सामने अपने किसी दुश्मन के खिलाफ ऐसा कोई मौका आता है तो क्या भारत को एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने से हिचकना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर